हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। तो आप सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवीजन वीडियो है ये, क्योंकि यहाँ पर 10 टॉपिक्स का रिवीजन एक साथ करने वाले हैं हम लोग। फोक डांस, फेयर एंड फेस्टिवल, 5 ईयर प्लान, सेंसस, बुक एंड ऑथर्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, नेशनल पार्क, फेमस डांसर, डायनेस्टी, रिवर सिस्टम, इन सब टॉपिक्स के जो है हम लोग 150 क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि राम सहाय पांडे को बुंदेलखंड क्षेत्र के राई नृत्य को बढ़ावा देने के लिए पद्मश्री मिला है और ये नृत्य किस राज्य से संबंधित है। राम सहाय पांडे जिनको पद्मश्री मिला है किस डांस के लिए, तो राई डांस के लिए। और ये किस राज्य का डांस है, तो आप कहेंगे मध्य प्रदेश राज्य का। नेक्स्ट, सिद्धि धमाल नृत्य सफल शिकार के उपलक्ष्य में किया जाता है और ये किस राज्य से संबंधित है। सिद्धि धमाल डांस किस राज्य में किया जाता है, तो आप कहेंगे गुजरात राज्य में ये डांस होता है। दक्षिण भारत का कौन सा नृत्य मोर नृत्य के नाम से जाना जाता है। पीकॉक डांस, तो वो कौन सा साउथ इंडिया का डांस है। राइट आंसर होगा मलियट्टम। ये इसको साउथ में पीकॉक डांस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, झाली किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है। झाली किस राज्य का लोक नृत्य है, ये है हिमाचल प्रदेश का। मोस्ट इंपॉर्टेंट डांस है हिमाचल प्रदेश का। नेक्स्ट है मल्लिका साराभाई किस नृत्य शैलियों के लिए प्रसिद्ध नृत्यांगना है। मल्लिका साराभाई ये कौन सा डांस करती हैं, तो आप कहेंगे ये कुचिपुड़ी के अलावा जो है भारतनाट्यम डांसर है। नेक्स्ट, होजागिरी किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। होजागिरी बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो क्या होगा करेक्ट आंसर। होजागिरी जो है ये त्रिपुरा राज्य का इंपॉर्टेंट डांस है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस पद्म विभूषण सम्मानित नृत्यांगना को महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के राज्याभिषेक समारोह में प्रस्तुति के लिए आमंत्रित किया गया था। तो ये कौन सी नृत्यांगना है, डांसर हैं, क्या नाम है इनका, तो आप कहेंगे कुमारी कमला। कुमारी कमला जिनको महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के राज्याभिषेक समारोह में प्रस्तुति के लिए आमंत्रित किया गया था। नेक्स्ट, 2019 में पद्मश्री से सम्मानित नर्तकी नटराज किस भारतीय नृत्य शैली से संबंधित हैं। तो नर्तकी नटराज जो है ये कौन सा क्लासिकल डांस करती हैं, तो आप कहेंगे भारतनाट्यम। नेक्स्ट, शंभू महाराज जिनको संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप मिल चुका है और ये किस नृत्य शैली के लिए जाने जाते हैं शंभू महाराज, तो आप कहेंगे कथक डांसर हैं शंभू महाराज। नेक्स्ट, द घोड़े मोडनी डांस। घोड़े मोडनी डांस जो है ये किस राज्य में किया जाता है। घोड़े मोडनी गोवा राज्य का इंपॉर्टेंट डांस है। नेक्स्ट, पूर्वोत्तर भारत में वैष्णव मठों से संबंधित नृत्य शैली कौन सी है। वैष्णव मठों से संबंधित कौन सी नृत्य शैली है, वो है सत्रिया डांस। सत्रिया असम का क्लासिकल डांस है। भक्ति लोक नृत्य गंभीरा किस राज्य से संबंधित है। गंभीरा जिसको मास्क डांस भी कहा जाता है और ये है वेस्ट बंगाल का डांस। फुगडी नृत्य सामान्यतः किस त्योहार के दौरान किया जाता है। फुगडी नृत्य जो है ये किस त्योहार के दौरान किया जाता है, तो आप कहेंगे गणेश चतुर्थी के टाइम पे ये डांस होता है। नोंगक्रेम और लाहो नृत्य किस राज्य के प्रसिद्ध नृत्य हैं। नोंगक्रेम और लाहो ये किस राज्य में किया जाता है, तो ये मेघालय राज्य का डांस है। कुनबी किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है। कुनबी ये किस राज्य में किया जाता है। कुनबी, तो आप कहेंगे गोवा राज्य में ये डांस होता है कुनबी। नट पूजा नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है। नट पूजा किस राज्य में किया जाता है, ये होता है असम राज्य में नट पूजा। महारी नृत्य शैली किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। महारी नृत्य शैली, तो ये ओडिसी नृत्य शैली से संबंधित है। झारखंड का हुंटा नृत्य किस जनजाति से संबंधित है। हुंटा डांस ऑफ झारखंड ये किस ट्राइबल कम्युनिटी से रिलेटेड है, तो आप कहेंगे संथाल। संथाल कम्युनिटी से है ये। दर्शना जावेरी किस भारतीय नृत्य शैली की प्रमुख नृत्यांगना है। दर्शना जावेरी ये कौन सा क्लासिकल डांस करती हैं, तो ये है मणिपुरी डांसर। लोकप्रिय लोक नृत्य लावनी में निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग किया जाता है। लावनी जो कि महाराष्ट्र का डांस है और इस नृत्य में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो आप कहेंगे ढोलक का यूज होता है। ढोलक।
अलारमेल वल्ली और रुक्मणी देवी अरुंडेल किस भारतीय नृत्य शैली से संबंधित है? दोनों फेमस डांसर हैं भरतनाट्यम के। करेक्ट आंसर यहाँ पर भरतनाट्यम होगा। शोभना नारायण किस नृत्य शैली से संबंधित है? शोभना नारायण कौन सा क्लासिकल डांस करती हैं? तो आप कहेंगे शोभना नारायण जो है ये कथक डांसर हैं। पद्मश्री से सम्मानित प्रतिभा प्रहलाद किस भारतीय नृत्य शैली की प्रसिद्ध नृत्यांगना है? प्रतिभा प्रहलाद जो है ये कौन सा डांस करती हैं? तो आप कहेंगे भारतनाट्यम डांसर हैं प्रतिभा प्रहलाद। कल्याणी कुटी अम्मा जिनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है और ये किस नृत्य शैली के लिए जानी जाती हैं? कौन सा डांस करती हैं कल्याणी कुटी अम्मा? तो आप कहेंगे मोहिनी अट्टम डांसर है, मोहिनी अट्टम जो कि केरल का क्लासिकल डांस है। नेक्स्ट है कवाडी अट्टम किस भारतीय राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? कवाडी अट्टम ये कहाँ का फोक डांस है? तो आप कहेंगे तमिलनाडु राज्य का ये फोक डांस है। नेक्स्ट है एल बीनो देवी, ये कौन सा क्लासिकल डांस करती हैं एल बीनो देवी? करेक्ट आंसर होगा मणिपुरी डांसर हैं एल बीनो देवी। नेक्स्ट गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम ने भारत के किस शास्त्रीय नृत्य को वैश्विक पहचान दिलाई है? गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम ये कौन सा क्लासिकल डांस करते हैं? कुचिपुड़ी डांसर हैं, कुचिपुड़ी जो कि आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस है। नेक्स्ट भारतीय शास्त्रीय नृत्यों में कुल कितने रस होते हैं? टोटल कितने रस होते हैं इंडियन क्लासिकल डांस में? तो आप कहेंगे 9 रस, 9 रस होते हैं टोटल। राजस्थान का घूमर नृत्य मूल रूप से किस जनजाति द्वारा किया जाता है? राजस्थान का घूमर नृत्य जो है ये किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो भील जनजाति के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। अली आई लियांग पर्व भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? किस जिले और राज्य में मनाया जाता है? तो अली ए लियांग जो है ये असम राज्य में होता है, ये तो आप जानते हैं। असम के किस जिले में? तो शिव सागर जिले में ये मनाया जाता है असम के। हरेला पर्व भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? हरेला किस राज्य का फेस्टिवल है? हरेला होता है उत्तराखंड राज्य में। मे दम मेफी त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? मे दम मेफी फेस्टिवल ये किस राज्य का फेस्टिवल है? तो ये असम राज्य का फेस्टिवल है मे दम मेफी। नेक्स्ट है दिहिंग पटकाई महोत्सव भारत के किस राज्य में समृद्ध संस्कृति को प्रदर्शित करने के लिए मनाया जाता है? दिहिंग पटकाई फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये है असम राज्य का फेस्टिवल दिहिंग पटकाई। लोहरी किस राज्य का प्रमुख लोक पर्व है? लोहरी जो आप जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है और ये पंजाब का है लोहरी। नेक्स्ट बिस्वा और फुलैच किस राज्य के सांस्कृतिक पर्व हैं? बिस्वा एंड फुलायज कहाँ का है? ये हिमाचल प्रदेश का डांस है, हिमाचल प्रदेश का ये कल्चरल फेस्टिवल है बिस्वा एंड फुलायज। नेक्स्ट है एंथूरियम महोत्सव किस राज्य में सबसे लोकप्रिय पर्व है? एंथूरियम तो राइट आंसर होगा मिजोरम, मिजोरम का है ये फेस्टिवल। नेक्स्ट है हुकला कुट पर्व भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? हुगला कुट फेस्टिवल ये कहाँ का फेस्टिवल है? तो ये मिजोरम राज्य का फेस्टिवल है। नेक्स्ट ल्यूवा कुट पर्व ये भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? ये भी मिजोरम राज्य का ही फेस्टिवल है। नेक्स्ट कुमी नृत्य जो सामान्यतः फसल उत्सव और नवरात्रि के दौरान किया जाता है ये किस राज्य से संबंधित है? कुमी नृत्य, कुमी है आपका तमिलनाडु का। नेक्स्ट हिमाचल प्रदेश का हल्दा पर्व मुख्य रूप से किस धार्मिक समुदाय द्वारा मनाया जाता है? हल्दा फेस्टिवल हिमाचल प्रदेश का ये किस कम्युनिटी के द्वारा मनाया जाता है? तो आप कहेंगे बौद्ध कम्युनिटी के द्वारा ये मनाया जाता है। नेक्स्ट है तमिलनाडु इज द रिलीजियस फेस्टिवल ऑफ द डिगारू मिसमिस ट्राइब ऑफ विच इंडियन स्टेट? तमिलनाडु पर्व डिगारू मिसमी जनजाति का धार्मिक पर्व है जो किस राज्य से संबंधित है? तो आप क्या कहेंगे? अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा पर्व खालसा पंथ के स्थापना दिवस के रूप में भी जाना जाता है? तो ये कौन सा पर्व है जो खालसा पंथ के स्थापना दिवस के रूप में जाना जाता है? बैसाखी। नेक्स्ट बिहू पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? बिहू कहाँ का फेस्टिवल है? बिहू असम राज्य का फेस्टिवल है। लोसार पर्व
ये किस स्थान पर मनाया जाता है? लोसार फेस्टिवल जो है ये कहाँ का है? ये लद्दाख में मनाया जाता है। चौपाख्या पर्व भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? चौपाख्या फेस्टिवल ये किस राज्य का फेस्टिवल है? तो ये उत्तराखंड राज्य का फेस्टिवल है। बलि यात्रा किस राज्य का सांस्कृतिक पर्व है? बलि यात्रा किस राज्य का सांस्कृतिक पर्व है? तो ये है ओडिशा राज्य का। नेक्स्ट है कुंडांग लेम पर्व भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? कुंडांग लेम फेस्टिवल ये किस राज्य का फेस्टिवल है? याद रखना है कि नागालैंड का फेस्टिवल है। कजली तीज किस राज्य का सांस्कृतिक पर्व है? कजली तीज ये कहाँ मनाया जाता है? राजस्थान में। कजली तीज राजस्थान का फेस्टिवल है। नेक्स्ट है कि 2015 से पहले पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण, क्रियान्वयन और नियमन की जिम्मेदारी किस संस्थान को थी? ठीक है, वो कौन सा संस्था था? तो आप कहेंगे प्लानिंग कमीशन। नेक्स्ट है पांचवी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसके द्वारा तैयार और प्रस्तुत किया गया था? किसने ड्राफ्ट किया था 5 ईयर प्लान को? तो वो थे डीपी धर। डीपी धर ने ही किया था इसको। नेक्स्ट है आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए गरीबी रेखा से नीचे जनगणना किस वर्ष की गई थी? बिलो द पॉवर्टी लाइन सेंसस वाज कंडक्टेड इन विच ईयर फॉर द 5 ईयर प्लान? तो ये हुआ था 1992 में। नेक्स्ट प्रथम पंचवर्षीय योजना संसद में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? किसने प्रस्तुत किया था फर्स्ट 5 ईयर प्लान? तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट सातवीं पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से किस अवधि के लिए थी? टाइम पीरियड क्या है सेवेंथ 5 ईयर प्लान का? सेवेंथ 5 ईयर प्लान का टाइम पीरियड है 1985 से लेकर 1990। नेक्स्ट जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? कितना है पॉपुलेशन डेंसिटी? तो आप कहेंगे 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की है? सबसे अधिक मेल लिटरेसी रेट जो है वो केरल राज्य का है। नेक्स्ट जेम्स प्रिंसेप ने 1824 में भारत के किस नगर में जनगणना कराई थी? जेम्स प्रिंसेप कंडक्ट द सेंसस इन 1824 किस टाउन में किया था? इलाहाबाद में। अब इसका नाम चेंज हो चुका है प्रयागराज। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक किस राज्य में है? तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत, और वो सबसे अधिक किस राज्य में है? आप कहेंगे मिजोरम राज्य में है। नेक्स्ट जनगणना 2011 के अनुसार भारत में किशोरों का लगभग कितना प्रतिशत है? एडोलसेंट मतलब 10 से 19 वर्ष के बीच के आयु की बात हो रही है, और उसका कितना प्रतिशत है? 20.9%। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस धर्म की जनसंख्या सबसे कम है? कौन सा वो धर्म है जिसकी जनसंख्या सबसे कम है? जैन धर्म। भारत की 10वीं जनगणना किस जनगणना अधिनियम के अंतर्गत कराई जाती है? तो किस एक्ट के थ्रू होता है? तो सेंसस एक्ट 1948, जनगणना अधिनियम 1948। जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे कम है? साक्षरता दर सबसे कम है किसका? तो आप कहेंगे दादर एंड नागर हवेली का। जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है? किस राज्य का जो लिंगानुपात है वो सबसे अधिक है? राइट आंसर केरल। जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? जनसंख्या घनत्व सबसे कम है वो किसका है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर किस केंद्र शासित प्रदेश में दर्ज की गई? लोएस्ट लिटरेसी रेट ये किस यूनियन टेरिटरी का है? आप कहेंगे दादरा एंड नागर हवेली। नेक्स्ट जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाएं सबसे अधिक है? हाईएस्ट सेक्स रेशियो किसका है? वो है आपका पुदुचेरी का। नेक्स्ट जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक था? हाईएस्ट सेक्स रेशियो किस राज्य का है? वो है केरल का। जनगणना 2011 के अनुसार डैश जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजातियों में से एक है, तो वो कौन सा जनजाति है जो सबसे ज्यादा है? वो है भील ट्राइब्स।
नेक्स्ट है द एडवेंचर ऑफ हकलबेरी फिन वाज रिटन बाय विच ऑथर। द एडवेंचर ऑफ हकलबेरी फिन किस लेखक द्वारा लिखी गई थी? कौन है इस बुक के ऑथर? तो आप कहेंगे मार्क ट्वेन। ये दोनों सेम ही ऑप्शन है, यानी सी और डी एक ही है, तो उसको आप कर लेंगे। ओके ओके, तो मार्क ट्वेन यहां पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि अंग्रेजी उपन्यास हर्ट ऑफ डार्कनेस के लेखक कौन है? हर्ट ऑफ डार्कनेस के लेखक कौन है? तो इनका नाम है जोसेफ कॉनराड। जोसेफ कॉनराड जो है ये है इस बुक के ऑथर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट पब्लिश्ड नॉवल ऑफ सलमान रुश्दी। सलमान रुश्दी का पहला प्रकाशित उपन्यास कौन सा है? तो आप कहेंगे ग्रिमस। ग्रिमस जो है ये सलमान रुश्दी का फर्स्ट पब्लिश्ड नॉवल है। The author of the book My Music, My Life is the famous sitar player. Who is he? My Life, My Music ये किसकी बुक है? तो आप कहेंगे रविशंकर की, पंडित रविशंकर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स रोट द फेमस इंग्लिश नॉवेल मॉबी डिक। मॉबी डिक किस लेखक ने लिखा है? तो आप कहेंगे हरमन मेलविल जो है इन्होंने ये बुक लिखा है। नेक्स्ट भारत पर आधारित किताब उल हिंद के लेखक कौन थे? किताब उल हिंद के लेखक का क्या नाम है? अल बरूनी। नेक्स्ट माई टाइम्स एंड ऑटोबायोग्राफी इज ऑथर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन फ्रीडम फाइटर्स। माई टाइम्स एंड ऑटोबायोग्राफी किसकी बुक है? ये जेबी कृपलानी की ये बुक है। नेक्स्ट है माई डेटलेस डायरी इज अ नॉवल रिटन बाय विच ऑथर। माई डेटलेस डायरी ये किसकी बुक है? आर के नारायण की। नेक्स्ट द इंग्लिश नॉवल द रेनबो वाज रिटन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर। रेनबो किसकी बुक है? रेनबो के ऑथर का नाम क्या है? डी एच लॉरेंस। डी एच लॉरेंस। नेक्स्ट है हु इज द ऑथर ऑफ द हिस्टोरिकल फिक्शन लिजेंड ऑफ सुहेल देव द किंग हु सेव्ड इंडिया। लिजेंड ऑफ सुहेल देव द किंग हु सेव्ड इंडिया के लेखक कौन है? तो आप कहेंगे अमीश त्रिपाठी। अमीश त्रिपाठी इस बुक के ऑथर हैं। नेक्स्ट है माई डेज इज एन ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय विच ऑथर। माई डेज ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? आर के नारायण की। अ पैसेज टू इंडिया इस बुक के ऑथर कौन है? अ पैसेज टू इंडिया किसकी बुक है? ई एम फॉस्टर की ये बुक है। हु वाज द ऑथर ऑफ द ग्रेट इंडियन नॉवल। द ग्रेट इंडियन नॉवल के ऑथर का नाम क्या है? शशि थरूर। नेक्स्ट गोदान अ फेमस हिंदी नॉवल वाज ऑथर्ड बाय होम। गोदान किसकी बुक है? तो आप कहेंगे मुंशी प्रेमचंद। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट इज प्लेड बाय ब्रजभूषण काबरा। ब्रजभूषण काबरा कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? तो ये गिटार बजाते हैं ब्रजभूषण काबरा। नेक्स्ट तोता राम शर्मा एंड पंडित अयोध्या प्रसाद ये कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? तोता राम शर्मा और पंडित अयोध्या प्रसाद। तो आप कहेंगे पखावज। शकूर खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? शकूर खान कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? ये सारंगी बजाते हैं। राम नारायण भी सारंगी बजाते हैं, शकूर खान भी सारंगी बजाते हैं। के वी प्रसाद एंड एस वी राजा राव ये कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? के वी प्रसाद एंड एस वी राजा राव। तो आप कहेंगे मृदगम। मृदगम बजाते हैं ये लोग। नेक्स्ट विलायत खान किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध हैं? विलायत खान कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? तो आप कहेंगे ये सितार वादक हैं, सितार बजाते हैं। अल्लाह रखा, सबीर खान, पंडित किशन महाराज ये लोग कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? राइट आंसर तबला। नेक्स्ट भजन सपोरी किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? भजन सपोरी कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? संतूर वादक हैं भजन सपोरी। पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? रविशंकर कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? ये सितार वादक हैं। नेक्स्ट है यू श्रीनिवास किस संगीत वाद्य से संबंधित थे? यू श्रीनिवास ये बजाते हैं मैंडोलिन। नेक्स्ट है पूर्वोत्तर भारत का माजुली महोत्सव किस नदी के तट पर मनाया जाता है? माजुली फेस्टिवल किसके तट पर मनाया जाता है? आप कहेंगे लुइत। नेक्स्ट है जीरी, चीरी, मोधुरा, लोंगाई, सोनाई, रुकनी एंड सिंगला किस नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं?
तो ये सब किसकी सहायक नदियां हैं? तो आप राइट आंसर होगा बराक। बराक की ये सब सहायक नदियां हैं। तुंगभद्रा, कोयना और भीमा किस प्रायद्वीपीय नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं? तो ये सभी किसकी सहायक नदियां हैं? कृष्णा रिवर की सहायक नदियां हैं। रोहतासगढ़ किस नदी घाटी में स्थित है? रोहतासगढ़, रोहतास फोर्ट इज लोकेटेड इन विच रिवर वैली? राइट आंसर शोन। निम्नलिखित में से कौन सी प्रायद्वीपीय नदी पश्चिम की ओर बहती है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेनिनसुलर रिवर फ्लोस वेस्टवर्ड? तो वो है नर्मदा। अजंता की गुफाएं किस नदी के बाएं तट पर स्थित है? अजंता केव महाराष्ट्र में है और ये किस नदी के बाएं तट पर स्थित है? राइट आंसर वाघोरा। नेक्स्ट है द हरिके बैरेज हैज बीन कंस्ट्रक्टेड एट द कन्फ्लुएंस ऑफ विच टू रिवर? हरिके बैरेज किन दो नदियों के संगम पर निर्मित है? तो ये है ब्यास एंड सतलज। ब्रह्मपुत्र नदी किस राष्ट्रीय जल मार्ग से संबंधित है? ब्रह्मपुत्र रिवर। तो ये नेशनल वाटरवे 2 से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में सबसे अधिक राज्यों से होकर बहती है? वो कौन सी नदी है? गंगा रिवर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है? दक्षिण गंगा किसे कहते हैं हम लोग? गोदावरी को। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस नदी के तट पर स्थित है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ये है नर्मदा के तट पर। काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? काजीरंगा नेशनल पार्क ये असम राज्य में है काजीरंगा। ब्लैक बक नेशनल पार्क ये किस राज्य में है? ब्लैक बक है गुजरात में। ओके, तो गुजरात यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है सुल्तानपुर नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? किस राज्य में सुल्तानपुर नेशनल पार्क है? तो आप कहेंगे हरियाणा। नेक्स्ट, द्वारकाधीश टेम्पल इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? द्वारकाधीश मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? द्वारकाधीश है गोमती नदी के तट पर। महाबोधि मंदिर किस राज्य में स्थित है? महाबोधि टेम्पल है बिहार राज्य में। मीनाक्षी अमन मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? मीनाक्षी टेम्पल ये किस नदी के तट पर स्थित है? वैगई नदी के तट पर स्थित है मीनाक्षी टेम्पल। नेक्स्ट है तिब्बतियन बुद्धिस्ट गोल्डन टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ये कहां पर है टेम्पल? ये है कर्नाटक में। नेक्स्ट है सिरपुर सिरीन मंदिर किस राज्य में स्थित है? सिरपुर सिरीन टेम्पल जो है ये किस राज्य में स्थित है? ये है आपका छत्तीसगढ़ राज्य में। होयसलेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? होयसलेश्वर टेम्पल जो है ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट? सोमनाथ टेम्पल कहाँ है? तो ये है गुजरात में। जगन्नाथपुरी मंदिर किस राज्य में स्थित है? जगन्नाथ टेम्पल जो है ये है ओडिशा राज्य में। मदन मोहन टेम्पल इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? मदन मोहन मंदिर किस राज्य में स्थित है? यह है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य किस नदी के तट पर स्थित था? विजयनगर साम्राज्य ये है तुंगभद्रा नदी के तट पर। नेक्स्ट है मालगुडी डेज लघु कथाओं पर संग्रह किसके द्वारा लिखा गया है? मालगुडी डेज जो है ये किसकी बुक है? आर के नारायण की। द डार्क रूम इज रिटन बाय हुम? डार्क रूम किसकी बुक है? डार्क रूम है आर के नारायण की। आर के नारायण। नेक्स्ट, हाफ गर्लफ्रेंड किसकी बुक है? हाफ गर्लफ्रेंड है चेतन भगत की बुक। अनएकस्टम्ड अर्थ इज रिटन बाय हुम? अनएकस्टम्ड अर्थ किसकी बुक है? झुम्पा लहरी। नेक्स्ट, अ सुटेबल बॉय इज रिटन बाय विच ऑथर? अ सुटेबल बॉय किसकी बुक? ये है विक्रम सेठ की बुक। फ्रीडम इन एग्जाइल एंड माई फ्रीडम इन एग्जाइल एंड माई लैंड एंड माई पीपल आर ऑटोबायोग्राफीज ऑफ होम ये किसकी है? तो दलाई लामा की। नेक्स्ट है जाकिर हुसैन ये किस घराने से संबंधित है? जाकिर हुसैन ये पंजाब के घराने से आते हैं। जाकिर हुसैन तबला वादक हैं। नेक्स्ट है उस्ताद अमीर खान ये किस घराने से हैं? अमीर खान ये है इंदौर घराने से और ये संस्थापक भी हैं इस घराने के। नेक्स्ट है अला रखा जो कि तबला वादक हैं और ये किस घराने से हैं? अला रखा जो है ये पंजाब के घराने से हैं। नेक्स्ट, प्रभा अत्रे किस घराने से संबंधित है?
प्रभा अत्रे जो हैं ये हैं किराना घराने से। नेक्स्ट है जानकी प्रसाद जो कि कथक डांसर हैं और ये किस घराने से संबंधित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? बनारस घराना। नेक्स्ट पंडित जसराज, ये किस घराने से संबंधित है? पंडित जसराज जो हैं ये मेवाती घराने से आते हैं। तराना सिंगर पंडित रतन मोहन शर्मा बिलोंग टू विच घराना? पंडित रतन मोहन शर्मा जो हैं ये मेवाती घराने से आते हैं। बड़े गुलाम अली खान किस घराने से हैं? बड़े गुलाम अली खान जो हैं ये पटियाला के घराने से हैं। नेक्स्ट है पुष्कर फेयर मेनली नोन फॉर व्हाट? पुष्कर मेला जो है वो मुख्य रूप से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये कैमल ट्रेडिंग के लिए, ऊंटों का व्यापार के लिए काफी फेमस है, राजस्थान में होता है ये। वेयर इज द कुंभ मेला हेल्ड? कुंभ मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? ओनली प्रयागराज, 3 स्थान पे, 2 स्थान प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक, तो यही होगा राइट आंसर। सूरज कुंड मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? सूरज कुंड मेला जो है ये हरियाणा में आयोजित होता है। गंगा सागर मेला कहाँ आयोजित की जाती है? गंगा सागर मेला जो है ये होता है वेस्ट बंगाल में। कुल्लू दशहरा कहाँ मनाया जाता है? कुल्लू दशहरा जो है ये हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। द इनसाइडर बुक के ऑथर कौन है? इनसाइडर किसकी बुक है? पीवी नरसिम्हा राव की। चेंजिंग इंडिया किसकी बुक है? चेंजिंग इंडिया जो है ये मनमोहन सिंह की बुक है। नेक्स्ट माई कंट्री माई लाइफ, ये किसकी बुक है? ये है लाल कृष्ण अडवाणी की ऑटोबायोग्राफी, माई कंट्री माई लाइफ। नेक्स्ट है लाइफ मंत्राज इज अ बुक रिटन बाय होम? लाइफ मंत्राज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? सुब्रत रॉय सहारा के द्वारा। गुरु पूर्णिमा इज सेलिब्रेटेड इन विच मंथ? गुरु पूर्णिमा किस महीने में मनाई जाती है? गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है आषाढ़ के महीने में। नेक्स्ट है थिरुवथीरा इज अ कल्चरल फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट? किस राज्य का ये कल्चरल फेस्टिवल है थिरुवथीरा? तो आप कहेंगे केरल राज्य का। नेक्स्ट है सेंक्रेनई त्योहार किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? सेंक्रेनई फेस्टिवल ये अंगामी ट्राइब्स नागालैंड का है, इनके द्वारा मनाया जाता है। नेक्स्ट है महावीर जयंती किस धर्म का प्रमुख त्योहार है? महावीर जयंती तो ये जैन धर्म का प्रमुख त्योहार है। सांस्कृतिक उत्सव शार्ट मिन्यासी किस राज्य से संबंधित है? शार्ट ये किस राज्य से संबंधित है? मेघालय राज्य से। गोंचा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? गोंचा फेस्टिवल जो है ये छत्तीसगढ़ का है। निशा गांधी फेस्टिवल ये किस राज्य में मनाया जाता है? निशा गांधी केरल राज्य में मनाया जाता है। बैसागु फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? बैसागु उत्सव जो है ये असम राज्य में मनाया जाता है। डंग शॉट शब्द किस खेल में प्रयोग होता है? डंग शॉट जो है ये बास्केटबॉल में यूज होता है। नेक्स्ट है बिशप शब्द किस खेल में प्रयोग होता है? बिशप चेस में यूज किया जाता है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? द जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसका हेड क्वार्टर जो है कहाँ है? ये है कोलकाता में। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ये इसकी स्थापना कब की गई थी? कब स्थापित हुआ है? राष्ट्रीय विकास परिषद 1952 में। नेक्स्ट है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1960 में। तो यहाँ पर हम लोगों ने 10 टॉपिक्स से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का रिवीजन किया है। तो आई होप कि ये वीडियो जो है आपके लिए काफी यूजफुल हो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।